हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल एक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुबशर है। मैं मुबशर सोया। कनाडा के हाई कमिश्नर की भारत के विदेश मंत्री ने लगता सही बैंड बजा के भेजा है, क्योंकि जो मसला बना, कनाडा ने बहुत बड़ा इल्जाम लगाया तो भारत ऐसे लोगों को छोड़ता नहीं है। भारत से जो पंगा लेता है उसकी भारत हाथ तोड़ देता है। तो क्या हुआ, सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो स्टार्ट। तो दोस्तों, इसको कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देना, और अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। दोस्तों, भारत की सरकार जब मारती है ना तो पानी भी पीने का मौका नहीं देती है, और एक बार फिर से कनाडा को ऐसा मारा है कि किसी दुनिया के देश को नहीं पता लगा है कि किस तरीके से कनाडा के मार पड़ी है। लेकिन चीखें कनाडा के प्रधानमंत्री तक की अब सुनाई दे रही हैं। आपके सामने दोस्तों तस्वीरें चल रही हैं। कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं भारत के अंदर, अपनी लैंड क्रूजर गाड़ी के अंदर ये आते हैं, और भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने उन्हें सम्मन किया था कि जल्दी से जल्दी भारत के विदेश मंत्रालय में तलब होइए, आपको यहाँ पर जवाब देना होगा कि ये कनाडा के प्रधानमंत्री किस तरीके की स्टेटमेंट दे रही हैं। ये अपनी लैंड क्रूजर में बैठकर आते हैं और एएनआई के पत्रकार उनसे पूछना चाहते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं जवाब देते और सिर्फ अंदर जाते अपना एक बैग ले। लेकिन अब चीज सामने आ गई है तो छोटी सी बात ये भी बता देते हैं। गाड़ी जब आती है दोस्तों, तब देखा जाता है कि कोई बड़ा ऑफिशियल आ रहा है तो उसकी गाड़ी को खोलने के लिए कोई एक ऑफिशियल मौजूद होते हैं। लेकिन कनाडा के हाई कमीशन को ये प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, और कनाडा वालों की इज्जत क्या है आप देख ही लीजिए। एक हमारे भारत का ऑफिशियल आता है और गाड़ी का गेट तो पहले ही खुल गया था क्योंकि हाई कमिश्नर ने खोल दिया था, अब उसके वो आगे से निकल जाता है, और ये बात देखकर हाई कमीशन बहुत चिढ़ जाता है। क्यों चिढ़ता है? ये तो अफसरों का आपको पता ही है कि इनकी एक वो होती है, और वही एक हर्ट हुई है, और ये हर्ट होना भी चाहिए क्योंकि इन्हें अंदाजा होना चाहिए कि टेररिस्ट कंट्री है और यहाँ इनके देश में टेररिस्ट रहते हैं, तो इनको ट्रीट भी वैसा ही किया जाएगा भाई। तो यही कारण है कि जब ये अंदर जाते हैं तो इनके चेहरे पर तो गुस्सा होता ही है, क्योंकि भारत वाले इनको सही ट्रीट नहीं कर रहे हैं। अब भारत वाले ट्रीट क्यों सही करें भाई? तुम खालिस्तानी टेररिस्टों को अपना बाप बनाकर बैठे हो अपने देश के अंदर, और तुम्हें हम बाप बनाए अपने देश के अंदर। चलो भागो यहाँ से। चलो दोस्तों, ये अंदर जाते हैं विदेश मंत्रालय के अंदर, क्या बातें हुई हमें नहीं पता, लेकिन बंदे की जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो बता देती है कि कितनी सूजी है। बंदे का आप चेहरा देखिए, जब विदेश मंत्रालय से ये हाई कमिश्नर आते हैं तो आप देख सकते हो कि किस तरीके की सिचुएशन इनके चेहरे पर है, कि किस तरीके का रिएक्शन इनके ऊपर रहा होगा। अब दोस्तों, इतनी सफोकेशन इनके चेहरे पर दिख रही है कि यार जरूर भारत के विदेश मंत्री ने इनकी क्लास लगा दी। अब जाते जाते दोस्तों, ये अपना एक जो गेट इन्होंने जिस तेज रफ्तार से बंद किया वो बता देता है कि यार भारत इन्हें बहुत बुरे तरीके से ट्रीट कर रहा है। जरा आप ये वीडियो देखिए, आपको फिर समझ में आएगा। दोस्तों, कहते हैं कि समझदार को तो इशारा ही काफी है, लेकिन दोस्तों ये अब आपको हम बताते हैं कि कैसे कनाडा को उसकी ही गेम में भारत ने चेकमेट कर दिया है। सबसे पहले तो कनाडा को हम एक देश नहीं मानते हैं, हम एक टेररिस्ट कंट्री मानते हैं, क्योंकि इनके देश के अंदर टेररिस्ट रहते हैं। और हम तो आपको भी कहेंगे कि कनाडा को एक टेररिस्ट कंट्री बोलो। क्यों बोलो? क्योंकि हरदीप सिंह निज्जर जो है ये कनाडा का पक्का नागरिक था, यानी कि कनेडियन सिटीजन था, और ये कनाडा का नागरिक होने के नाते भारत के पंजाब के अंदर खालिस्तान बनाने की बातें करता था। और यही कारण है कि भारत की सरकार ने इसे खालिस्तानी टेररिस्ट की संज्ञा दे रखी थी। और कनाडा के अंदर रहकर कनाडा का कोई नागरिक भारत के अंदर खालिस्तान बनाने, भारत को तोड़ने की बातें करे और कल को उसकी मौत हो जाए, और वो मौत के बाद कनाडा की सरकार कहे कि भारत की सरकार ने उनके नागरिक को मार दिया, तो यहाँ पर कनाडा टेररिस्ट कंट्री हुआ या ना हुआ दोस्तों, आप हमें बताओ। और यही कारण है कि हर भारतीय नागरिक को कनाडा को कहना चाहिए कि कनाडा तुम टेररिस्ट कंट्री हो। कनाडा का एक इलाका है ब्रैम्पटन, जहां पर सिंह सरदार रहते हैं। कनाडा के अंदर ब्रैम्पटन वाले कहें कि हम ब्रैम्पटन को खालिस्तान बनाएंगे, कनाडा की सरकार क्या उस समय उन लोगों को टेररिस्ट बोलेगी या नहीं बोलेगी? ब्रैम्पटन वाले कह दें कि हम तो भैया अपना अलग देश बनाएंगे, बना देंगे आप? नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि आपको एक देश प्यारा है,
अगर आपको तो अपना देश प्यारा है तो ये भारत देश भी हमें प्यारा है। आपका नागरिक उठकर हमारे देश को तोड़ने की बातें करे। हमने तो आपको कितनी बार लानतान की, कनाडा के प्रधानमंत्री को बुलाया, बहुत पुचकारा, कनाडा के प्रधानमंत्री को चाहिए सिखों के वोट, यही कारण है कि वो कुछ नहीं बोलते थे। अब जब निज्जर को ठोक दिया गया तो अब कनाडा का प्रधानमंत्री संसद के अंदर आकर कह रहा है कि तुमने कनाडा के नागरिक को मार दिया। अरे नागरिक को नहीं मारा, हमने भी नहीं मारा, पता नहीं किसने मारा, लेकिन वो कनाडा का नागरिक नहीं था, वो एक खालिस्तानी टेररिस्ट था। और तुम एक टेररिस्टों को पनाह देने वाली कंट्री बन चुके हो, और इसीलिए सभी भारतीयों को कनाडा इज ए टेररिस्ट कंट्री ये बोलना चाहिए। और यही जवाब है कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो को। खैर यही एक जवाब भारत के प्रधानमंत्री और भारत के विदेश मंत्री ने भी दिया होगा कनाडा के प्रधानमंत्री और इनके हाई कमीशन से जब बात हुई थी। खैर ये एक गेम आपको समझ में आ गई है कि कहते हैं ना कि जब दूसरों के घर शीशे के होते हैं तो पत्थर नहीं मारा करते, और यही कारण है कि आपने भारत के अंदर पत्थर मारा पंजाब के खालिस्तान वाला, और वही पत्थर अब आपके सिटीजन पर चल गया और अब आपकी चीखें निकल रही हैं। भारत ने तो कभी चीख नहीं मारी, भारत के प्रधानमंत्री ने तो कभी संसद के अंदर आकर नहीं कहा कि कनाडा के अंदर कोई खालिस्तानी सिख है, सरकार है, कनाडा की सरकार की इस तरीके की बातें कर रही है। लेकिन आपकी चीखें निकल गई यार। क्यों निकल गई? क्योंकि कनाडा को कनाडा के अंदर सिख चला रहे हैं। और दोस्तों देखिएगा, ये जितने हिसाब से खालिस्तान के सिखों पर अब बंदूक रखकर ये गोलियां चला रहे हैं, उनके वोट लेने की हासिल कर रहे हैं, कनाडा एक दिन दोस्तों रोएगा, जरूर रोएगा। जितना ताकतवर ये सिखों को कर रहे हैं ना, एक दिन जरूर रोएंगे। दोस्तों कनाडा का प्रधानमंत्री ना तो घर का रहा है ना घाट का रहा है, ना तो भारत की सरकार का ये रहा है, ना ही खालिस्तानी सिखों का रहा है। और यही कारण है कि संसद के अंदर आकर टेररिस्ट की एक सपोर्ट करके इसने अपनी बेइज्जती संसद के अंदर भी करवा ली है। अब खालिस्तान के सिखों को डर है कि कनाडा के अंदर उनकी जान सिक्योर नहीं है, और यही कारण है कि उनकी जान सिक्योर है। कनाडा का प्रधानमंत्री रो रहा है संसद के अंदर और भारत से जवाब मांग रहा है। भारत वाले आ जाओ भाई, भारत वाले जवाब देंगे। हमारी भैंसबंदी है कनाडा के अंदर, हम आपको जवाब देंगे। अपने घर के अंदर रहो। और यही कारण है कि यहीं से पता लगता है कि कनाडा के प्रधानमंत्री अगर भारत के अंदर अशांति फैलाकर खालिस्तान के सिखों का वोट लेना चाहते हैं तो भारत भी उसी गेम को खेलना जानता है और बहुत अच्छे तरीके से खेलना जानता है। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म यार। बंदा अंदर गया, सीरियसली बात मैं आपको शुरू से बताता हूँ। दरवाजा खोला, पहले तो बुलाने पे गुस्से, मतलब समन करते हैं तो अगले की फट जाती है, बहुत ऐसा होता है ये। तो उसको किया पहले दरवाजा किसी उसने खुद किया, व्हाइट था उस टाइम बिल्कुल, चेहरा व्हाइट। जयशंकर साहब ने अंदर सही तोड़ाई लगाई होगी इसकी, सही बैंड बजा के जब निकाला तो रेड फुल चेहरा हुआ था। शुक्र दरवाजा नहीं टूटा भाई, इतना गुस्से में था, फटी पड़ी हुई थी सीरियसली, उसको इतना गुस्सा आया हुआ था भाई यार, सीरियसली यार। अच्छा इन्होंने क्या बोला कनाडा वालों ने, सुबह की हमने न्यूज लाए थे, इन्होंने बोला था कि इंडिया के जो है ना उधर जो राजदूत है या जो भी है उनको निकालो, डिप्लोमेट को, टॉप डिप्लोमेट को निकालने का बोल, इधर भारत ने समन कर दिया, भारत ने मतलब समन कर लिया, उसको बुलाया, लगता सही बजाई है, सही जयशंकर। और जयशंकर साहब की आप लोगों को पता है वो कैसा बनता है, वो मीठा मीठा वो मीठा मीठा नहीं, इधर फीका धोया, इधर इसके चेहरे से लग रहा था इसको फीका धोया भाई। तुम मेरी मतलब नहीं समझ रहे हो, वो चेहरे से ऐसा लगता है कि बात कर रहे हैं, लेकिन होते हैं कि आप बोल नहीं सकते, और वही हाल इसका हुआ है। क्या कहना है गाइस, अपनी राय कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।